In this video, we are going to talk about a very important topic which is known as equations of motion. हम लोगों ने लाइव क्लास में भी इसके बारे में बात की थी. सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3 इक्वेशंस हैं फिज़िक्स में इस पर्टिकुलर सेक्शन की, जिसको हम डायनामिक्स कहें, काइनेमैटिक्स कहें, जहाँ भी मोशन की बात करते हैं, तो वी हैव 3 इक्वेशंस दैट वी यूज़ इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. और कोई भी गिवन प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नई चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो वी यूज़ 3 बेसिक इक्वेशंस. उनको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो हम लोगों ने इनके बारे में हल्की हल्की बात पहले से की हुई है. वी ऑलरेडी नो व्हाट आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट? सो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at. This is the first equation of motion. What is the second equation of motion? The second equation of motion is s is equals to ut plus half at square. This is the second equation of motion. And what is the third equation of motion? The third equation of motion is 2as is equals to v square minus u square. So we already know that these are the 3 equations that we are going to use. But the question arises, where do we get these equations from? ये equations आती कहाँ से हैं? हमको इस particular video में ये समझना है कि how do we get these equations. So in order to derive these equations, there are 2 different ways of deriving these equations. ठीक है? The first one is mathematically. I can get these equations mathematically. Mathematically मतलब I can calculate them with the help of न्यूमेरिकल्स एंड फार्मूलाज. जो हमको फार्मूलाज पता है उसमें कुछ कैलकुलेशंस करी और हमको ये इक्वेशंस मिल गई. तो द फर्स्ट वे इज मैथमेटिकली आई कैन रिड्यूस दिस इक्वेशंस एंड द सेकंड वन इज ग्राफिकली. तो हम लोग इन इक्वेशंस को या तो मैथमेटिकली फार्मूलाज की हेल्प से निकाल सकते हैं या फिर हम ग्राफिकली ग्राफ यूज़ करके कर सकते हैं. इसीलिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ्स के बारे में इन डिटेल बात की थी, क्योंकि ग्राफ्स से हमारी जो बुक में है एनसीईआरटी में हम लोग ये सेकंड वाला जो वे है इसको यूज़ करते हैं. बट इन सम बुक्स, इन सम क्लासेस, इन सम स्कूल्स दे टीच देम मैथमेटिकली ऑल्सो. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू बोथ ऑफ देम. हम मैथमेटिकली भी समझ लेंगे, ग्राफिकली भी समझ लेंगे, ताकि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियरर हो जाए, हम लोग ईजिली हर चीज़ को पिक कर पाएँ. ठीक है? So the first equation is, we'll revise it once again. The first equation is v is equals to u plus at. Second is s is equals to ut plus half at square. Third is 2as is equals to v square minus u square. अगर इन केस आपको लग रहा है बिल्कुल नए हैं इस टॉपिक पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या क्या. इन इक्वेशंस में u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है? दिस u इज इनिशियल वेलोसिटी. देन व्हाट इज v? v इज फाइनल वेलोसिटी. ओके, दिस इज v. सेकंड इक्वेशन में v होता नहीं है, थर्ड इक्वेशन में v. देन वी हैव s इज गोइंग टू बी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. आप इसको वैसे तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस विदाउट इट्स डायरेक्शन, राइट? तो हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों लिख देते हैं. कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम कहते हैं s. देन वी हैव t. अच्छा, s कहाँ पर है? एक यहाँ पर ऐसे, एक यहाँ पर ऐसे. देन वी हैव t इज द टाइम टेकन, है ना? इस इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी बनने में जो टाइम लगा वो t है. What is left? This is t, this is t, this is t. Now we have left a. A is acceleration. A is acceleration. ठीक है? तो v is equals to u plus at, मतलब फाइनल वेलोसिटी is equals to इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट. सेकेंड इज s is equals to ut plus half at square, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट is equals to इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू स्क्वायर ऑफ टाइम. And the third equation is 2 into acceleration into displacement is equals to final velocity का square minus initial velocity का square. कोई problem तो नहीं है? तो these are the 3 equations that we are going to cover in this particular video. तो पहले हम लोग ग्राफिकली इस इक्वेशन को डिराइव करके देखेंगे. ये सारी की सारी इक्वेशंस पहले हम लोग ग्राफिकली डिराइव कर लेते हैं, देन we'll use मैथमेटिकल फॉर्मूलाज. अब हमें ये एक ग्राफ गिवन है,
ठीक है, ये एक ग्राफ हमें गिवन है मोशन का। ग्राफ है क्या एग्जैक्टली? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी इज गोइंग टू बी ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम इज गोइंग टू बी ऑन द एक्स एक्सिस। ग्राफ है क्या? ये जो रेड लाइन है, दिस इज द ग्राफ। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ऐसा एक ग्राफ एग्जैक्टली कल पढ़ा भी था और हमने देखा भी था कि इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है। देखिए, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ हल्का सा। हम लोगों ने ये जो कल ग्राफ देखा था, इसमें हमने क्या कहा था कि अगर ये जो लाइन है ये सीधी ऊपर बढ़ती हुई है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है ना, एक्सेलरेशन हो रहा है। फिर हम लोगों ने एक ऐसा ही ग्राफ पढ़ा था जिसको हम लोगों ने ज़ीरो से शुरू नहीं किया था, यहाँ कहीं से शुरू किया था, याद है? तो हमने कहा था कि ये जो वैल्यू है, ये ज़ीरो टाइम पर जो इसकी वैल्यू थी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, है ना? यही तो कहा था हम लोगों ने कि ये जो ज़ीरो पर इसकी वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो ऐसा ही हम लोगों ने आज भी एक ग्राफ बनाया हुआ है। अब उसको आप इससे रिलेट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, वेलोसिटी है वाई साइड पर और टाइम है एक्स साइड पर। इसमें जो ये जो मोशन है, ये जो मोशन है, ये मोशन देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है। इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। इसका मतलब इनिशियली भी कोई एक वेलोसिटी थी, है ना? अब हम लोगों को जो वैल्यूज़ निकालनी है, हम लोगों को जो इक्वेशन सॉल्व करनी है, उन इक्वेशंस में हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए u v a s t, यही चीज़ें चाहिए, है ना? तो अब हमें इस डायग्राम को देखकर पता चल रहा है कि पहले से कोई ना कोई वेलोसिटी थी। जब टाइम ज़ीरो था तो उस टाइम पर की जो वेलोसिटी होती है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, है ना? तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू u। ये क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। ज़ीरो टाइम पर जो वेलोसिटी थी उसी को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है, ये जो टर्म है पूरा का पूरा, दिस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। ऑलराइट, नाउ फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? यहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ? यहाँ पर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें समझ में आ गई जब शुरू हुआ। फाइनल वेलोसिटी कहाँ पर होगी? जब ख़त्म हुआ। और ख़त्म कहाँ पर हुआ है? बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी क्या है? बी पॉइंट पर वेलोसिटी है ये, है ना? बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है दैट इज़ ओ ई। तो लास्ट वाली जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। तो हम क्या करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे दिस इज इक्वल्स टू v। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी u हो गई और ये जो पूरी डिस्टेंस है ये आपकी v हो गई। अगर हमें इसमें कहीं पे मेंशन करना पड़े, अब देखिए ये वाली लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है? जो हमारे एक्सिस होते हैं पैरेलल होते हैं ना, तो आई कैन राइट ओ ई इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू वी। ध्यान से देखिएगा, चेक कर लीजिएगा। और आई कैन से ओ ए इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू यू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें अभी तक, है ना? जब टाइम शुरू हुआ तब जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी, जब टाइम ख़त्म हुआ तब जो वेलोसिटी थी वो हमने बोल दिया फाइनल वेलोसिटी। अब टाइम टेकन क्या है? टाइम एक्सिस ये है, तो हम लोगों ने बोल दिया इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाने में जो टाइम लगा उसको हमने बोल दिया t। इसका मतलब ओ डी इज इक्वल्स टू, क्योंकि पैरेलल हैं तो ए सी इज इक्वल्स टू टी। ओ डी और ए सी बराबर होंगे, उनकी वैल्यू क्या हो गई? t। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने कल जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था, उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने ये देखा था कि अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो, इफ़ आई वांट टू फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो मैं क्या करता हूँ? मैं स्लोप निकाल लेता हूँ। अगर मैं स्लोप फाइंड आउट करूँ ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन। अब स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? फाइनल वाली वेलोसिटी माइनस इनिशियल वाली वेलोसिटी, यही तो होगा। ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू अपॉन ये वाली वैल्यू, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यही फॉर्मूला अगर मैं लगा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोले तो स्लोप। तो अगर मुझे इस फॉर्मूले को यूज़ करना हो
इस पर्टिकुलर ग्राफ के हिसाब से, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, देखिए a इज इक्वल्स टू स्लोप हो जाएगा। अब स्लोप की वैल्यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी देखिए हमारी क्या है, bd फाइनल वेलोसिटी है, bd माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, oa हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, अपॉन फाइनल टाइम क्या है हमारा, ये इनिशियल टाइम क्या है, ये मतलब इन दोनों के बीच का ये कितना है, t, तो हम अपॉन t लिख सकते हैं पहले से ही। नाउ आई कैन पुट द वैल्यूज़ हियर। bd के बराबर क्या है, देखिए v माइनस oa के बराबर क्या है, u अपॉन t। तो देखिए यही फॉर्मूला हमारा एक्सेलरेशन का होता भी है, हमें पता है पहले से, यही फॉर्मूला तो हम लोग यूज़ करते हैं ना एक्सेलरेशन के लिए। तो यही फॉर्मूला हमारा यहाँ पर भी आ गया। अगर हम लोगों ने वो सीधे सीधे फॉर्मूला रखा होता तो भी चलता। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला याद नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ ग्राफ को देखा और उस ग्राफ को देखकर हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाली, तो वैल्यू सेम सेम सी आई, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी उसमें बिल्कुल भी, है ना। तो फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। चलिए, तो अब इस फॉर्मूले को अगर मैं रीराइट कर दूं, रीराइट करना मतलब दोबारा लिख दूं, तो मैं अगर इस t को यहाँ लेके जाऊं तो फॉर्मूला बन जाएगा at इज इक्वल्स टू v माइनस यू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। at इज इक्वल्स टू v माइनस यू, या फिर आई कैन राइट इट एज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, है ना। आई कैन राइट इट एज v इज इक्वल्स टू u plus at, and this is the first equation of motion. This is the first equation of motion. इसी की हम बात कर रहे थे, which is the first equation of motion. v is equals to u plus at is the first equation of motion. तो हम लोगों ने ग्राफिकली इसे फाइंड आउट कर लिया। a is equals to bd माइनस oa अपॉन t लिखा, bd माइनस oa अपॉन t, bd v था, oa u था, अपॉन टी करा तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम ट्राई करते हैं सेकंड इक्वेशन फाइंड करने का। देखिए हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकालना था, एक्सेलरेशन हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में निकाल लिया। अब सेकंड इक्वेशन पर अगर हम फोकस करें तो सेकंड इक्वेशन में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है s, एंड s इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोगों ने कल ये देखा था कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। ये देखिए, एरिया अंडर द कर्व्स ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है, एरिया अंडर द कर्व निकाल के। तो हम क्या करेंगे, अंडर द कर्व एरिया निकाल लेंगे। ये हमारा कर्व है, यही हमारी लाइन है, यही हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ के नीचे अगर मैं पूरा एरिया निकाल लूँ, मतलब ये पूरा एरिया अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये पूरा एरिया अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ, है ना। तो ये अगर मैं इसको फाइंड कर लूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और यही मुझे निकालना है। तो हमारा इस केस में ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इस पूरे एरिया को फाइंड करना। अब देखिए अगर आप इस पूरे एरिया को देखें, किस एरिया को देखें, ध्यान से देखिए, हमारा एरिया क्या है जिसका हमें फाइंड करना है। हमारा जो एरिया है वो है एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी ओ। समझ रहे हैं आप, हमें ये पूरा एरिया फाइंड करना है। देखिए ये और ये एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है। तो इसको हम लोग ओ ए बी डी भी कह सकते हैं, बात एक ही पड़ेगी। जस्ट टू मेक श्योर आप पूरा समझ रहे हैं, मैंने सारे के सारे नाम लिख दिए हैं। बेसिकली हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ओ ए बी डी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि हम कैसे इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसा लग रहा है, कौन सा हम फॉर्मूला इसमें सिंपल सा लगाएं ताकि हमको ये पूरा का पूरा एरिया मिल जाए। और एक फन फैक्ट बताता हूँ, हम लोगों को सेकंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में दोनों को डिराइव करने के लिए यही एरिया निकालना है, ठीक है। बहुत ईजी सा है। देखिए अभी हम लोग इस इक्वेशन में क्या करते हैं, हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब कि ओ ए बी डी को, वी आर डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स। हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं, एक तो हम लोगों ने ये ट्राइंगल बना लिया, ये एक तो ये ट्राइंगल बना लिया। क्या नाम हो गया ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए बी सी।
और उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा ये रेक्टेंगल। कर सकते हैं हम लोग ऐसा। तो हम लोगों ने ओ ए बी डी को ब्रेक कर लिया इनटू एक ट्राइंगल ए बी सी एंड अ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, है ना, ओ ए सी डी। बस अब तो बहुत इजी हो गया, अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब क्यों हमें कुछ नहीं करना है? क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमको पता है। तो हम दोनों चीज़ों के एरियाज अलग अलग कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आराम से अलग से लिख लेते हैं। देखिए हमको यही करना है। टोटल एरिया कैसे हो जाएगा, टोटल एरिया ओ ए बी डी कैन बी फाउंड आउट बाय एरिया ए बी सी जो कि एक ट्राइंगल है, प्लस एरिया ओ ए सी डी जो कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब ये बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पर, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आई एम गोइंग टू डू 1/2 इंटू बेस क्या होगा इस ट्राइंगल का, ए सी, इंटू हाइट क्या होगी ट्राइंगल की, बी सी। ठीक है, चलिए, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज गोइंग टू बी ओ डी एंड ब्रेथ इज गोइंग टू बी ओ ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब इसमें हम वैल्यूज़ रखते हैं, 1/2। अच्छा ये सब इक्वल किसके है, एरिया ओ ए बी डी, और एरिया ओ ए बी डी हमें क्या देने वाला है, हमें देने वाला है डिस्प्लेसमेंट। तो S इज इक्वल्स टू हाफ, ए सी की वैल्यू देखिए क्या है, ए सी और ओ डी बराबर होंगे तो मैं T लिख सकता हूँ, है ना। तो ए सी की जगह पे आ जाएगा T इंटू बी सी क्या है, देखिए बी सी। अब ये आराम से एक बार तो समझिए, बी सी क्या है, अगर ये पूरा V है और ये U है तो क्या मैं इसे V माइनस यू लिख सकता हूँ, बी डी इज V, सी डी इज U, तो कैन आई राइट बी सी एज V माइनस यू, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, V माइनस यू, V माइनस यू। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट, प्लस ओ डी की वैल्यू क्या है, U, एंड ओ ए की वैल्यू क्या है, सॉरी ओ डी की वैल्यू है T और ओ ए की वैल्यू है U, तो U इंटू टी, टी इंटू यू, बात एक ही पड़ेगी। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, देखिए S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू टी इंटू V माइनस यू। अब एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन 1 है ना हमारी जो हमने भी फाइंड आउट करी, V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो अगर मैं इस U को इस साइड लेकर जाऊँ तो क्या बन जाएगा, V माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। मैं ये V माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी को इक्वेशन 1 मानकर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, V माइनस यू की जगह पर क्या डाल दे रहा हूँ, ए टी। तो मेरा वैल्यू क्या बन जाएगा यहाँ पर, 1/2 इंटू टी इंटू ए टी plus ut. If I rearrange this particular thing, तो I am going to get S is equals to ut मैंने पहले लिख दिया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारी क्या थी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो व्हाट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, V is equals to u plus at. What is our second equation, S is equals to ut plus half at square। ठीक हो गया। चलिए अभी हम थर्ड वाली इक्वेशन निकालते हैं, फिर एक बार हम छोटा सा रिवीजन करेंगे हम लोगों ने कौन सी वाली इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करी है, ईजिली समझ में आ जाएगा। अब वी हैव टू फाइंड आउट 2as is equals to v square माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, हम लोग फिर से उसी पर्टिकुलर एरिया अंडर द कर्व को सॉल्व करेंगे, मतलब मुझे फिर से एरिया अंडर द कर्व निकालना है। अब मैं एरिया अंडर द कर्व कैसे निकाल सकता हूँ, मैंने क्या बताया था, हम लोगों ने इस पूरे एरिया को डिवाइड करा इनटू अ ट्रायंगल एंड अ रेक्टेंगल। एरिया निकालने के लिए मतलब S निकालने के लिए मैंने इस पूरे को डिवाइड कर लिया था, एक तो ट्रायंगल ABC और एक रेक्टेंगल OACD। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस एरिया को फिर से देखें तो इजंट इट अ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम सा लग रहा है ये, OABD एक ट्रेपीजियम भी तो है ना, जिसकी ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये दोनों
नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो अब हम लोग इस पर ट्राइंगल और रेक्टेंगल में ब्रेक नहीं करेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया OABD, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स देखिए यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक तो है OA प्लस दूसरी पैरेलल साइड कौन सी है, BD, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम या फिर हाइट, वो कितना हो जाएगा, AC, यही तो होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू AC। अब हम लोग इनकी वैल्यूज डाल देते हैं, देखिए 1/2 OA की वैल्यू क्या है, U, प्लस BD की वैल्यू क्या है, V, और इन दोनों के बीच की हाइट AC क्या है, T, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, S। तो हमें इक्वेशन क्या मिल गई, S इज इक्वल्स टू 1/2 U प्लस V इंटू T। अब देखिए ये जो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, इस फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिला था, A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। अगर मैं इसी इक्वेशन को यूज़ करके T की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैन आई राइट इट एज V माइनस U अपॉन A, है ना। अब इस T की वैल्यू को मैं इस T की वैल्यू पर डाल देता हूँ, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी S इज इक्वल्स टू 1/2, मैं U प्लस V को V प्लस यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ डिफरेंस तो नहीं है, V प्लस यू। अब T की वैल्यू क्या है, V माइनस यू अपॉन A, है ना। अब हम लोगों ने ये वाला 2 और ये वाला A साथ में मल्टीप्लाई करके यहाँ भेज दिया, साथ में मल्टीप्लाई करके अगर आप ऊपर भेजेंगे ऐसे तो क्या बन जाएगा, 2AS इज इक्वल्स टू V प्लस U V माइनस U। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर A प्लस B A माइनस B, जो कि क्या बन जाता है, 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। कैसे आया, A प्लस B A माइनस B इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने ग्राफिकली प्रूव कर लिए हैं। ग्राफिकली प्रूव करने के लिए एक बार हम छोटा सा रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले ग्राफ को देखा। इस ग्राफ में हम लोगों ने देखा कि OA जो वैल्यू है ये क्या है, ये है U। फिर हम लोगों ने देखा जो BD वैल्यू है, ये पूरी जो ऊपर से नीचे तक की वैल्यू है ये पूरी, इसको हम लोगों ने बोला ये क्या है, V। फिर हम लोगों ने कहा जो टाइम लगा U को V बनने में वो हो गया T। अगर हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये जो स्लोप आ रहा है ये स्लोप निकालना होता है ना एक्सेलरेशन में, तो ये स्लोप निकाल लिया, वैल्यू डाली, V माइनस यू अपॉन टी, हमको इक्वेशन मिल गई। V माइनस यू अपॉन टी इक्वेशन मिली तो हम लोगों ने इसी इक्वेशन को यूज़ करके क्या किया, इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम लोगों ने AT इज इक्वल्स टू V माइनस यू बना लिया और V इज इक्वल्स टू U प्लस AT आ गया। तो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम लोगों ने कहा हमको अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए इस फिगर को दो पार्ट्स में बांट रहे हैं जो कि ट्राइंगल और रेक्टेंगल है, तो हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। और थर्ड इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल में ब्रेक कर लिया, 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर ट्राइंगल एंड लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर रेक्टेंगल, दोनों का वैल्यूज डाल दिया, सेकंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा दिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, वैल्यूज डाली, टी की वैल्यू डाली फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और आ गई 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो ये हमारी ऑल द थ्री इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड।